जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के इलाके शाहीन नगर मेन रोड पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। सूडान कंट्री में कुरान को जलाने को लेकर इसी पर ये एहतजाजी रैली निकाली गई और इस मौके पर सूडान कंट्री के फ्लैग को भी जलाया गया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर उज़्मा शाकिर और दूसरे भी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क स्वीडन ने और वहाँ की अदालत ने बाकायदा परमिशन दी कुरान शरीफ को जलाने की, मुसलमानों को जज्बे में लाने की, क्योंकि कुरान शरीफ जो है, कुरान शरीफ की वजह से पूरी कायनात बनी है। मुसलमानों के लिए ये खाली एक मजहबी किताब नहीं है, पूरी कायनात के लिए हिदायत की किताब है। और हम गुस्से का इजहार करते हैं यहाँ पे कि स्वीडन जो है और वहाँ का अदालत जो है बहुत ही गलत फैसला दी, बहुत ही गलत हुक्म दी, क्योंकि ये कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये कुरान अमल करने के लिए है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी हो, अल्लाह ताला का कलाम है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कुरान को लो और सबको बताओ, क्योंकि ये सबके लिए हिदायत की किताब है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी कुरान के साथ जो है बेहरमती करे, मुसलमानों को तेश में लाने का काम करे है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मुसलमान किसी और धर्म की किताब को जलाता है? नहीं, क्योंकि हमारा धर्म इस्लाम जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम जो है अमन पसंद मजहब है, इस्लाम कभी इजाज़त नहीं देता। और ना ही आपने आज तक सुना होगा कि किसी मुसलमान ने किसी और मजहब की किताब जलाई है। मेरी डिमांड इंडियन गवर्नमेंट से है कि वो भी अपना गुस्से का इजहार इस पे करे और स्वीडन के साथ जो भी उनका फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो ख़त्म करे, और तेलंगाना की आवाम से ख़ास तौर पर मुसलमान भाइयों से कि स्वीडन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बाइकआउट करे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शाहीन नगर में उस्मानिया हॉस्पिटल के चौरस्ते पे एहतजाज किया, जिसने स्वीडन कंट्री ने एक जलील हरकत की, जो कानून ने वहाँ पर कुरान पाक को जलाने की इजाज़त दी है, उसके ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ सब एक जगह जमा हुए और हम गम का इजहार कर रहे हैं। और सब लोगों से मेरी गुजारिश है, हम स्वीडन का बॉयकॉट करें। यहाँ पर गच्ची बोली में स्वीडन का आइकिया स्टोर चल रहा है और कपड़े के शोरूम है उसके H&M, उसको बॉयकॉट करें। मैं परसों गया था यहाँ पर आइकिया स्टोर को, तो तकरीबन हमारे मुसलमान लोग हैं वहाँ पर, और वहाँ पर रेस्टोरेंट में खाने की जो थाली है उसके अंदर स्वीडन का फ्लैग लगाकर उसको खाना परोस रहे हैं और हमारे लोग खा रहे हैं। क्यों बताओ, हमारे लोग को मालूम नहीं है। ये सबकी जिम्मेदारी है और हर आदमी की जिम्मेदारी है, सब लोगों को बताइए। और एक बात, हम लोग यहाँ जमा होकर एक चीज़ की अपील कर रहे हैं और तेलंगाना गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह 2018 में आइकिया स्टोर का KTR ने इनॉग्रेशन किया था, उसी तरीके से KTR को हम बोल रहे हैं आइकिया स्टोर को यहाँ से बर्खास्त करें, क्योंकि मुसलमान भी आपको वोट दिया। आज मुसलमानों के दिल को तकलीफ हुई, आप स्वीडन के साथ नहीं मुसलमानों के साथ ठहरना है, क्योंकि मुसलमान आपको वोट दिया था, आप इख्तियार में आए वहाँ पर। तो हमारी गुजारिश है तेलंगाना गवर्नमेंट से, खास तौर KTR से, क्योंकि वहाँ के एम्बेसडर को बुलाकर इनॉग्रेशन करे थे, उसका बाइकआउट करना है। और ये हर जगह होगा, यहाँ बोल के नहीं, शहर की हर जगह और हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शाहीन नगर में हम सब ने मिलकर एक एहतजाज किया, जो अहमखाना काम स्वीडन की हुकूमत ने किया, जिसने इजाज़त दी कलाम पाक को जलाने की, उसके ख़िलाफ़ आज हम सब यहाँ पर जो है एहतजाज करते हैं। और हमारा डिमांड है कि जिस तरीके से हुकूमत हिंद ने जो भी इनके साथ जो टाई अप्स रखे, उन टाई अप्स को ख़त्म करें और यहाँ कर भी जितने जो मुसलमान हैं
उनसे भी जो हमारी अपील, हमारी गुजारिश है, क्योंकि ये पहली बार नहीं, बार बार जिस तरीके से स्वीडन और दूसरे जो ममालिक हैं हमारे दिलों को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे अल्लाह और उसके रसूल और उसकी भेजी हुई किताब की बेहुरमती की जाए। और मेरा आप तमाम से जो अपील है कि जो इनके प्रोडक्ट्स है, जैसा कि IKEA स्टोर है या फिर इनका जो ट्रू कॉलर जो है या HM है, ये सारे जो हमारे पास हमारे मुल्क में आकर हमारे साथ जो बिजनेस करते हैं और हमारी जो अजमत वाली किताब के साथ बेहुरमती करते हैं। तो मैं तमाम हमारे मुसलमानों से अपील करूंगा कि इन सब के प्रोडक्ट्स को बाइकाट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।